Hello students, welcome you all. Today in this video we will see the important updates of the REAP 2021. REAP ने डायरेक्ट और स्पोर्ट एडमिशन के लिए नोटिफिकेशंस दे दिया है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम उन इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो आपको जान लेना चाहिए वो है कि अगर कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहे या अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर वो अपना एडमिशन कैंसिल करता है तो उसकी पूरी फीस जो है उसको रिफंड होगी, लेकिन उसको ये अप्लाई नवंबर 25 से पहले करना होगा। सो दिस इज द डेडलाइन फॉर कैंसिलेशन ऑफ द admission or withdrawal of the admission by the student with full fee refund. रीप की जो काउंसलिंग प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है और 23 अक्टूबर लास्ट रिपोर्टिंग था। अब उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को किसी अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर अगर वो नहीं रहना चाहता या वहाँ पे नहीं लेना चाहता तो ये उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो वहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकता है। वहाँ से एडमिशन कैंसिल करवाएगा, उसकी फीस रिफंड हो जाएगी और वो डायरेक्ट या स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ये आया है कि अगर आपने रीप काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट किया था और आपकी चॉइस आपको नहीं मिल पाई या यूँ कहें कि आपकी चॉइस एग्जॉस्ट हो गई है, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो भी आप स्पोर्ट या डायरेक्ट राउंड के अंदर जा कर के आप अपनी सीट को ले सकते हैं। जैसे कि जानकारी है आपके पास और आप यूट्यूब या न्यूज़पेपर से देख ही रहे कि अराउंड 30 to 40% सीट्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर अभी भी खाली है। इन सीट्स को भरने के लिए स्पॉट या स्पेशल राउंड रीप के द्वारा चलाया जाएगा। ये राउंड डायरेक्ट कॉलेज लेवल पे होगा, सेंट्रलाइज नहीं होगा। तो जिस भी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप अपना एडमिशन अगर कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको फीस रिफंड हो जाएगा। सेकेंड जो पॉइंट इसके अंदर इम्पोर्टेंट अभी आया है वो भी आपको जान लेना चाहिए कि अभी कल ही 1 नवंबर को स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर निकाला है जिसके अकॉर्डिंग जो ऑटोनोमस कॉलेजेस थे गवर्नमेंट के उनको यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस बना दिया गया है। तो राजस्थान में 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक आपका राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कुछ कॉलेजेस उसके अंडर में दिए। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से कॉलेज आरटीयू के अंडर में आ गए हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर, इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर, करौली, झालावाड़, बारा और टेक्सटाइल कॉलेज भीलवाड़ा, ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि पहले राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे अब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस बन जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेता है तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का पार्ट ही माना जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरी कॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी है कॉन्स्टिट्यूएंट, जो बीटीयू है बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर जिसके अंदर मैं खुद भी हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर और वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, इन तीनों कॉलेजेस को बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बना दिया गया है। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज कहलाएंगे। तो अभी स्टूडेंट्स के पास ये अच्छा चांस हो गया है कि वो इन कॉलेजेस के अंदर अपना एडमिशन ले सकता है। अब एडमिशन लेने के लिए जो राउंड है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसका नाम दिया गया स्पेशल और स्पोर्ट राउंड। तो 2 राउंड इसमें चलेंगे, राउंड 1 और राउंड 2। ये रीप की ऑफिशियल साइट के ऊपर आपको ये डिटेल मिल जाएगी इसकी। आइए इसके अंदर हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ भी सकते हैं। देखिए इसके अंदर आपको जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस की,
प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले ही सकते थे और अभी भी ले सकते हैं, और मैनेजमेंट कोटा उनके पास होता है, 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटे में होती है। लेकिन गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी की कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस में ऐसा कोई कोटा नहीं होता है। वहाँ पर जो एडमिशन है वो स्पेशल और स्पोर्ट राउंड के थ्रू लिया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस भी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है, सबसे पहले आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो द लास्ट डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर स्पेशल राउंड ये है 17। आप 17 नवंबर तक आप किसी भी कॉलेज के अंदर रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। टाइम रहेगा 12 नून तक। तो अगर आपको डायरेक्ट और स्पेशल राउंड के अंदर एडमिशन लेना है, यू हैव टू रजिस्टर्ड ऑन और बिफोर 17 नवंबर 2021। अब इसके अंदर एक ऑप्शन ये रहता है कि जिन बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में हो चुका है, वहां पर उन बच्चों को, जैसे कि मैं एग्जांपल लूं किसी भी कॉलेज का, हमारे कॉलेज का एग्जांपल लूं कि सपोज यहाँ पे किसी ब्रांच के अंदर कंप्यूटर साइंस की बात करें कि कंप्यूटर साइंस में मान लो 5 सीटें वैकेंट रह गई है, तो क्या होगा कि पहले चॉइस दी जाती है जो कॉलेज में जिनका एडमिशन हो चुका है उनको इस ब्रांच में एडमिशन लेने की चॉइस दी जाती है। इसको अपन बोलते हैं इंटरनल स्लाइडिंग। तो इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरनल स्लाइडिंग कैसी होगी? जिस भी कॉलेज के अंदर आपका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है और अगर आप उस कॉलेज के अंदर ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, तो अगर उस ब्रांच में अगर वैकेंट सीट्स हैं तो आपको उसके लिए भी अप्लाई करना होगा, और वो भी आप कब तक कर सकते हैं? 17 नवंबर तक, वो भी 12 नून तक। तो क्या होगा कि 17 नवंबर को 12 बजे के बाद कि जो इंटरनल स्लाइडिंग के लिए जो एप्लीकेशंस आई है, पहले उनको डिसाइड किया जाएगा। सबसे पहले उनको सीट्स अलॉट की जाएगी। उनको सीट अलॉट करने का जो प्रोसेस है और उसका जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन है वो उसी दिन दोपहर को 1 बजे तक डिक्लेयर कर देंगे। 1 बजे तक जब आपका ये डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद जो कॉलेज इंटरनल स्लाइडिंग के बाद जो सीट्स खाली रह गई है, उसके बाद जो वैकेंसी रह गई है, उसकी डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर स्पेशल राउंड 1 आफ्टर इंटरनल स्लाइडिंग। तो उसके 1 घंटे बाद कॉलेज लेवल पर आपको सीट मैट्रिक्स बताई जाएगी कि अब पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर कितनी सीट्स जो है वो वैकेंट रह गई है। अब जो आपने अप्लाई किया है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, स्पोर्ट राउंड के लिए, उनकी जो मेरिट और उनका जो अलॉटमेंट है आपका, वो उसी दिन 3 बजे तक निकल जाएगा। या यूं कहेंगे आपका पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर आपने जिसमें अप्लाई किया है, मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सीट जो है वो अलॉट हो जाएगी। ये सीट आपको 17 को ही हो जाएगी 3 o'clock तक, और आपको नेक्स्ट डे 18 नवंबर तक कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करना होगा विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपने मेरा जो पहले का जो वीडियो है उसमें देखा होगा। उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये तो हुआ हमारा स्पेशल और स्पोर्ट राउंड फर्स्ट। अब स्पोर्ट राउंड फर्स्ट के बाद जो वैकेंट सीटें बच जाएंगी उसके लिए चलेगा स्पेशल और स्पोर्ट राउंड 2। अब स्पेशल और स्पोर्ट राउंड जो 2 है उसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो तो रहेगी 25, और स्टार्ट ऑफ डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर स्पेशल राउंड सेकंड विल फ्रॉम 20 नवंबर। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन नहीं मिला है या नहीं मिल पाया है तो आप सेकंड राउंड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और ये ड्यूरेशन रहेगा 20 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक। उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग का भी ऑप्शन है इसके अंदर। तो 25 को 12 नून तक आप इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट 25 को 1 बजे तक डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद सीट मैट्रिक्स जारी होगी और 3 बजे तक आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटेड हो जाएगी। जिन बच्चों को 25 को सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हो गया है
वो सभी बच्चे 26 तक रिपोर्ट करना होगा। सेम मैनेजमेंट कोटे के लिए भी है। अगर किसी का एडमिशन मैनेजमेंट कोटे में हुआ है तो उसको भी 26 नवंबर तक लास्ट 5 o'clock तक रिपोर्टेड करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि कुल मिला के 26 इज द लास्ट डेट फॉर द एडमिशन। कॉलेज के द्वारा जो रीप को इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो 29 को दी जाएगी। तो प्राइवेट और जो कॉलेजेस हैं वो 30th तक इसको रिपोर्ट करेंगे। तो कुल मिला के अपने यहाँ पे कह सकते हैं कि 30 नवंबर 2021 तक एडमिशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो सबसे पहले आपका इंडक्शन प्रोग्राम होगा। इंडक्शन प्रोग्राम के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि इंडक्शन प्रोग्राम में स्टूडेंट के साथ क्या क्या कोर्सेज उसको मिलते हैं करने को, वो सब आप देख सकते हैं। इंडक्शन प्रोग्राम होने के बाद आपके जो है जो स्कीम है, क्या स्कीम आपके सिलेबस में रहेगी, वो सब भी मैं वीडियो के थ्रू आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। एक जानकारी इसके अंदर और नहीं मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है। तो अब जो बच्चे आएंगे उनको 2021-22 से जो यूजीसी के द्वारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी गई है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस भी चेंज होगा और स्कीम भी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह अगर कोई और अपडेट आया तो मैं आपको अपडेट करूंगा। लीप के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया हुआ है, लेकिन लीप की फॉर्म कब निकलेंगे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि अभी तक दीपावली ब्रेक चल रहा है तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दीपावली ब्रेक के बाद में कोई नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।